बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर सिफ़े मातम जो है वह बिछा हुआ है, ना सिर्फ भारतीय अवाम की जानिब से बल्कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके अहम अहदेदारों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से और सिविल सोसाइटी की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनकी जो अफवाज के जो आर्मी चीफ़ हैं और जो उनकी खुफिया एजेंसी रहा है उसके ऊपर इस वक्त तनकीद का सिलसिला जारी है। मीडिया की जानिब से भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है भारतीय हुकूमत और भारतीय अफवाज को, और उसके साथ साथ जो इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं उनके और उनकी जो फ़ौज है, उनकी जो मिलिट्री जो उनकी जो क़यादत है उसके दरमियान जो है वह इख्तिलाफ़ात बढ़ना शुरू हो गए हैं। जिसकी जो वजह है, जिसका बैकग्राउंड वो ये है कि 5 मई को जब भारत ने लद्दाख के मकाम पर जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर उन्होंने नकल हरकत करना शुरू की, तो उसके जवाब में जो चाइना की जो आर्मी थी उन्होंने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरिया था जहाँ पर भारत जो है वो नकल हरकत कर रहा था उसका उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। भारतीय अफवाज के जो वहाँ पर जो फ़ौज के जो वहाँ पर स्पाई और ऑफिसर जो वहाँ पर मौजूद थे, जो कि इस गैर कानूनी काम में वहाँ पर मुलव्वस थे और वहाँ पर इस एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम लोगों को भी वहाँ पर गिरफ़्तार किया। बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद भारत में एक ना थमने वाला और ना रुकने वाला जो एक तनकीद का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। अब मामला ये है कि भारतीय फ़ौज ने जब लद्दाख के मकाम पर जाकर चढ़ाई करना जब शुरू की डिस्प्यूटेड एरिया में, तो वहाँ पर जब चीनी अफवाज ने जब इसका मुँह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो भारतीय अफवाज जो थी वो चीन की फ़ौज के सामने वहाँ पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। और ये कोई मामला को इतना ज़्यादा लंबा नहीं चला, ये मामला चंद दिन चला और चंद दिन के दौरान ये हुआ कि वहाँ पर जो भारतीय फ़ौज थी वो वहाँ से न सिर्फ उनको शिकस्त हुई बल्कि वहाँ पर उनके जो फ़ौजी थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी तनकीद की ज़द में हैं और उसके साथ साथ उनकी जो आर्मी है उसके ऊपर भी बड़ी जो है ना हद तक तनकीद की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने ये काम क्यों किया? भारत ने लद्दाख के मकाम पर जाकर डिस्प्यूटेड एरिया पर जाकर चढ़ाई करने की कोशिश क्यों की? इसकी वजह ये है और उसका बैकग्राउंड ये है कि भारत जो है वो खित्ते में अपनी जो है वो चौधराहट का जो ख्वाब जो काफ़ी अरसे से देख रहा था उसको पूरा करने के लिए उसने ये स्टेप उठाया। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से इससे पहले कश्मीर में जो मुज़ालम किए जा रहे थे, जाके कश्मीर में जो वहाँ पर जो आइन का आर्टिकल 35A और जो दूसरा आर्टिकल जब उसको नाफज किया गया, तो इसको नाफज करने की वजह ये थी कि वो अपनी वहाँ पर चौधराहट कायम करना चाहता है, लोगों को अपने इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो ममालिक हैं और जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे कश्मीर भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पर भी जो ना वो अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहता था। और इस मकसद के लिए उनने वहाँ पर कश्मीरियों की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 1 साल से वहाँ पर तंग की हुई है। तो यही सोच कर उन्होंने जाके उनने इस चीज़ का आगाज़ किया था लद्दाख के मकाम पर, जहाँ पर जो चीनी जो आर्मी थी उसने उनका भरपूर जवाब दिया और आखिरकार भारत को अपनी औकात का पता चल गया। अब मामला ये है जी कि एक तो लद्दाख सेक्टर है, उसके साथ साथ सुकम बॉर्डर पर भी जो भारतीय फ़ौज को वहाँ पर शिकस्त फाश नसीब हुई और वहाँ पर ना सिर्फ चाइना ने वहाँ पर भी कंट्रोल हासिल किया बल्कि उसके साथ साथ भारत जो है वहाँ पर भी भीगी बिल्ली बन गया। उसके बाद जो चाइना ने जब भारत को जो शिकस्त दी तो उसके बाद चाइना ने लद्दाख और सुकम की जो सरहद पर जो फ़ौजी थे उनकी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया और तकरीबन 5000 जो नए फ़ौजी थे उनको भी वहाँ पर बुला लिया गया है। अच्छा, अब चाइना का मौक़िफ़ ये है कि भारत ने जो मुतनाज़िया इलाके का जो स्टेटस था उसको यकतरफ़ा तौर पर जो है वो बदलने की कोशिश की और उसको बदल कर वहाँ पर अपनी हुक्मरानी जो थी उसको कायम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको ये जो है जो उनको ना सिर्फ जवाब देना पड़ा बल्कि उनको भरपूर जवाब देना पड़ा। उसके साथ साथ जो भारतीय जो हुक्मरान हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर भी और उसके साथ साथ जो राजनाथ सिंह हैं वो भी और जो दीगर लोग हैं उनकी परेशानी में इजाफ़ा हो गया। परेशानी में इजाफ़ा होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जो लोग थे और जो उनकी आर्मी है वो लोग पिछले कई सालों से ना सिर्फ
रूस से बल्कि पूरी दुनिया के साथ जो है वो वहाँ पर असला खरीदा जा रहा है, वहाँ पर जो है ना बारूदी मवाद वहाँ पर खरीदा जा रहा है, फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश हो रही हैं और अरबों खरबों रुपए का जो बजट है वो हर साल रखा जाता है भारतीय आर्मी के लिए। उनकी जो तादाद है उसमें भी बेपनाह इजाफ़ा किया गया और इजाफ़ा करने की वजह ये थी कि ताकि ये जो कश्मीर और जो ये लद्दाख और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर अपना कंट्रोल उसको मजबूत किया जाए, कंट्रोल हासिल किया जाए, अपना असर रसूख मजबूत किया जाए और जो भारत के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें जो चल रही हैं उनको भी जो है कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पर जो है ना इनको चीनी फ़ौज के हाथों इनको शिकस्त हुई। अच्छा, उसके साथ साथ भारत का एक और जो कारनामा था वो ये था कि भारत ने वहाँ पर तकरीबन जो खेमे लगाए थे उन खेमों को उड़ा दिया गया और उस खेमे लगाने के बाद अब चाइना जो है उसने वहाँ पर तकरीबन 800 खेमे वहाँ पर लगा लिए हैं जो भारत के तबाह हुए थे। उस इलाके को उन्हें कवर कर लिया और कवर करने के बाद अब जो उनका मुकम्मल जो कंट्रोल था वह वो लोगों ने वहाँ पर हासिल कर लिया है और जो भारतीय खेमे जो लगे थे उनको उन्हें न सिर्फ उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर जो भारतीय फ़ौजी जो गिरफ़्तार हुए थे उनको भी उनने भारत के हवाले कर दिया है। अच्छा, अब उसके बाद चाइना का मौक़िफ़ है जी कि भारत जो है वादी गलवान के करीब जो है ना दिफा से मुतल्लक गैर कानूनी जो तामीरात कर रहा है। जो तामीरात हैं वो करने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पर ताकि एक दफ़ा जब तमीर हो जाएगी और चाइना जब खामोश रहेगा, क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड-19 का जो है वो दौरा गुजर है तो इस वजह से चाइना जो वहाँ पर खामोश रहेगा तो उसके बाद भारत को वहाँ पर तमीरात करने के बाद हटाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी जो भारतीय मीडिया है वो भी इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद कर रहा है और उसने कुछ ऐसी तस्वीर जो हैं वो अपने जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर दिखाई और उसके साथ साथ जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके ऊपर दिखाई, सोशल मीडिया पर वायरल की, जिनमें जो पहले भारत के पास जो एरिया था, जो कवर्ड एरिया था, जो भारत ने वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था, अब वहाँ पर उसको जो है वहाँ पर खाली दिखाया गया और भारत के बजाय जो चाइना के जो फ़ौजी और जवान हैं वहाँ पर उनको दिखाया गया है और उनका जो कंट्रोल है उसको वहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि जो उनको घमंड था, जो उनका एक जो अपना असर सुख दिखाना चाह रहे थे पूरी दुनिया के सामने, वो उनका टूट चुका है, घमंड उनका टूट चुका है और जो दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी जानिब से जो तनकीद का ना थमने वाला जो सिलसिला है वो भी इस वक्त उनके ऊपर जारी है। अच्छा, उसके बाद क्या जी कि नरेंद्र मोदी ने अब क्या नई चाल खेली है। नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि अब उनको शिकस्त हो गई है तो अब उन्होंने चाइना के साथ अपने जो है वो बैकडोर चैनल जो हैं वो राब्ते जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और उन राब्तों के ज़रिए वो चाइना से दूसरे अल्फाज में माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद उनसे बड़ी गलती हो गई और जो उनने जो एक सरहदों की जो एक उनने डिस्प्यूटेड एरिया की जो उनने वहाँ पर वायलेशन की थी कानून की, उसके ऊपर वो अब उनसे नेगोशिएशन करना चाहते हैं और जो उनने अपने हाथ मुँह मारना शुरू कर दिए हैं। उनका प्लान यही है कि जो मामला है यहाँ पर थम जाए, यहाँ पर रुक जाए, ताकि इसका जो नुकसान होना था वो हो चुका, दुनिया के सामने जो जग हसाई होनी थी वो हो चुकी है, मज़ीद जो जग हसाई है वो यहाँ पर ना हो। अच्छा, उसके साथ साथ भारत का ये भी मौक़िफ़ है कि जो भारतीय फ़ौज की जो शिकस्त हुई है इस वक्त चाइना के हाथों, उसके बाद जो कौमी जो मफाद है वो काफ़ी मजरू हो रहा है और भारतीय अफवाज के ऊपर जो तनकीद हो रही है इस वजह से जो एक एतमाद का जो फुकदान पैदा हो रहा है और जिस तरह से भारतीय अफवाज की जो ट्रेनिंग है, जो उनके ऊपर बजट इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर जब तनकीद की जा रही है तो नरेंद्र मोदी का यही प्लान है कि फ़ौज के ऊपर अगर ज़्यादा तनकीद होगी तो इससे उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो लिहाजा चाइना के साथ बैठ के बात की जाए और ये जो मामला है इसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए ताकि ये जो मामला है यहाँ से आगे ना बढ़े। तो अच्छा, उसके बाद एक तरफ तो भारत जो है वो ये जो प्लानिंग कर रहा है कि चाइना के साथ बात की जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो भारत है वो एक नई चाल भी खेल रहा है इस वक्त चाइना के साथ। वो ये है जी कि एक उसी एरिया में एक पेंगोंग झील है, वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो भारत है वो अपनी फ़ौज को भी भेज रहा है, वहाँ पर अपने फ़ौजी दस्ते वहाँ पर भेज रहा है और फ़ौजी दस्ते भेजने का मकसद ये है कि अगर भारत और चाइना के दरमियान जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं अगर कामयाब नहीं होते तो उस सूरत में अपनी जो रही सही जो इज़्ज़त है उसको बचाने के लिए और अपनी अफवाज की इज़्ज़त बचाने के लिए उसका दिफा किया जाए। लेकिन शायद इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर एहसास है नरेंद्र मोदी को और उनकी जो अफवाज हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी रहा है कि उनका जो कार्ड था वो फेल हो चुका।
तो लिहाजा अब उनको यहाँ पर जिस तरह से उनको शिकस्त हुई है, उसके बाद अब उनके लिए इतना आसान नहीं है कि वो चाइना के साथ मज़ीद मुकाबला कर सकें। अब भारत ने ये काम क्यों किया? भारत ने लद्दाख पर जाकर, डिस्प्यूटेड एरिया पर जाके उसने अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनके अंदर और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी एक आदत है कि वो साल हर साल से कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं भारत में और अपने करीबी ममालिक के साथ, कि इस आदत से मजबूर उनका हर वज़ीर-ए-आज़म, उनका हर आर्मी चीफ़ होता है जो कि ये काम करता है। आपने देखा कि जिस तरह से भारत न सिर्फ पड़ोसी हमारे मुल्क भारत में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जिस तरीके से दहशतगर्दों को यहाँ पर कुलभूषण जैसे लोगों को यहाँ पर दाखिल करता है मुख्तलिफ़ रास्तों से और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है, ये भी वो काम करते थे और कर भी रहे हैं। उसके बाद न सिर्फ भारत की तरफ से फाशिज़म जो है वो फैलाया जा रहा है, नाज़ी और जर्मनी वाला जो माहौल है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने इसका पहले ज़िक्र किया कि कश्मीर में जिस तरह से वहाँ पर ख़वातीन, बच्चों, औरतों और जिस तरीके से इस्मत ज़री की गई वहाँ पर ख़वातीन की, माओं बेटों और बेटों के सामने अपनी उनकी बहनों की, तो इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसके बावजूद जो भारत है वो ये जो मज़मूम जो उसके जो काम हैं और जो कारनामे हैं वो उसने जारी रखे हुए हैं। गुजरात में जो मुस्लिम कुशी जो की गई है और जो मुसलमानों का नाम मिटाने के लिए जो वहाँ पर काम किया गया, वो भी आप लोगों के सामने है। उसके साथ साथ आपने देखा कि दिल्ली में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाकर मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम किए गए, वो भी आप लोगों के सामने हैं। और उसके बाद मसाजिद पर हमले किए जाते हैं, वहाँ पर जाकर मसाजिद को शहीद किया जाता है। एक तो बाबरी मस्जिद की जो मिसाल है वो पूरी दुनिया के सामने नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा जो छोटी मसाजिद हैं जहाँ पर मुसलमान जो है जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, उनको भी वहाँ पर गिराया जाता है। तो ये काम भारत जो है अपने मुल्क के अंदर भी कर रहा है। वहाँ पर सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए भारत में अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं और जिसका जो वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो उनको दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके साथ साथ जो लोगों की अमलाक और जो मकानों को जिस तरह से वहाँ पर तबाह किया जाता है और वहाँ पर ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट करके उनके जो घरों को तबाह किया जाता है, तो ये जो भारत है ये काम हमेशा से ये करता रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के अंदर, अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर। तो अब उसने ये सोचा कि शायद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को दबा कर, मुसलमानों के ऊपर अपनी उनकी ज़िंदगी तंग करके जो है लाखों की अफवाज को उनके ऊपर खड़ा करके कर्फ्यू लगाकर वहाँ पर जो है लोगों की ज़िंदगी तंग की जा रही है, तो शायद वो चाइना के साथ भी काम कर सकता है। लेकिन लद्दाख के मकाम पर जो उनको ये शिकस्त हुई है, अब उसके बाद जो है वो उनको मुंह छुपाने की जो जगह भी है वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रही। और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि RSS का नज़रिया लेके आए थे, अब उन्होंने अपने आर्मी चीफ़ के साथ भी जो उनके मामलात हैं, जो तल्लुकात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की और उन्होंने कहा कि शायद लाखों का और अरबों का जो बजट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय फ़ौज को दिया जा रहा है। तो उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी ये है कि लद्दाख और सकम के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर उनको जो है ना चीन के हाथों शिकस्त हुई। तो इसकी वजह क्या है? और उसके जवाब में जो उनकी जो खुफिया एजेंसी राह है, उसके जो चीफ़ हैं और उनके जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी उनसे सवालात करने पर मजबूर हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का नज़रिया क्या है, कि क्या उन्होंने भारतीय अफवाज और भारतीय जवानों को सिर्फ इसी काम में ही उन्होंने जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मकसद भी नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ पर फ़ौज को उतारा जाता है और जो है ना फ़ौजों के जो उनके फ़ौजी जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनकी वहाँ पर हलाकत होती है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है वो कहाँ जाके रुकता है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त चाइना के साथ जो कि हाथ पांव मार रहे हैं ताकि जो उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर किए जाएं और यहाँ पर जो उनको शिकस्त हुई है जो दुनिया पूरी को नज़र आ रही है उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके, इसमें वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते।